हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारा 2020 में एक पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये पॉलिसी दोस्तों ये आपकी तीसरी पॉलिसी है। ठीक है, ये तीसरी पॉलिसी है। ये वैसे तो पॉलिसी आपकी इसकी जो नीति है 31 मई 2019 में ही आ गई थी। डॉक्टर के आपके कस्तूरी रंगन जो कमेटी रिपोर्ट के लास्ट ईयर ही आ गई थी। और इसरो के ये जो है डॉक्टर जो के कस्तूरी रंगन जो है आपके इसरो के साइंटिस्ट भी हैं। दोस्तों ये पॉलिसी जो तीसरी आप ये नीति आई है, वैसे ऐसा नहीं है ये आपकी तीसरी पॉलिसी है। ठीक है, इससे पहले भी आपकी पॉलिसी आई है। ठीक है, जो पहली पॉलिसी आपकी थी वो आप 1968 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर आई थी। ठीक है, आपकी दूसरी पॉलिसी 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम पर आई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये तीसरी पॉलिसी आपकी ये 34 इयर्स तक ऐसी चली आ रही है। अब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और ये दोस्तों बहुत चेंजेस इसमें हुए हैं। हालांकि ठीक है, इससे पहले हमारा सीसी पैटर्न रहा था। ठीक है, जो कोई भी फॉर्मेट या कोई भी पॉलिसी आती है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं आया। अभी जो भी इसकी रूपरेखा है अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है, वो आना बाकी है। ये क्या प्रोसीजर है, कैसे क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बाकी बहुत सारी चीजें ये लागू कर दी गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर 2021 से ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा दोस्तों वैसे पॉलिसी में तीसरी नीति की पॉलिसी की बात करूं तो ये पॉलिसी दोस्तों 34 इयर्स बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, हालांकि 1992 में इसको कुछ रिवाइज किया गया था। ठीक है, 1992 में इसको रिवाइज किया गया था। इसका बिल पास हो चुका है, ये कंफर्म है, ये पॉलिसी आएगी। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसी बात नहीं। बच्चों को प्रेशर से बिल्कुल मुक्ति है, बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं होगा, सब एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली दोस्तों MHRD आप जानते ही होंगे, तो इसका रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसका नाम बदल दिया है। MHRD से इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है दोस्तों। अब जो पॉलिसी है, पहले पॉलिसी हम जो हमारे क्या थी 10+2 के नाम से हम जानते थे, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। उसको रिप्लेस करके दोस्तों ये पॉलिसी आपकी आई है, ये फॉर्मेट आया 5+3+3+4, ये न्यू फॉर्मेट आया है। ठीक है ना, ये पॉलिसी जो है टोटल 15 इयर्स में कवर हो जाएगी। ठीक है, जिसमें से 3 इयर्स है दोस्तों, ये आपका टोटल 15 इयर्स में ये फॉर्मेट कवर अप होगा। 3 इयर्स में इसको प्री स्कूलिंग हो गई। अब प्री स्कूलिंग क्या होती है दोस्तों? ठीक है, इसके अंदर आपका जैसे प्ले हो गया, जैसे आंगनबाड़ी हो गया। ठीक है, आंगनबाड़ी इसमें ये सिखाया जाएगा यहाँ पर 3 इयर्स में बच्चों को। ठीक है, तो ये आंगनबाड़ी हो गया, प्ले स्कूल में आप खेल कूद यही सब होता है। ठीक है, तो ये बाकी 12 इयर्स है आपके, ये स्कूलिंग के हैं। तो टोटल दोस्तों कितना हो गया आपका 15 इयर्स, टोटल 15 इयर्स दोस्तों हो गया। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि ये जो है ये आपका स्टेजेस है, आपका 5+3+3+4, ये न्यू पैटर्न आपका आया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे 5 देखिए, पहले आपका 10+2 था, उसको रिप्लेस कर दिया गया, अब आएगा 5 आपका आ गया। 3 से 8 इयर्स में फाउंडेशनल है। इसके अंदर आपका दोस्तों बच्चा खेलेगा कूदेगा, खेल कूद हो गया। ठीक है, और प्ले वाली जो भी करिकुलम एक्टिविटीज है वो सारी इसकी फाउंडेशनल में आ रही है, इसमें आ रही है आपकी। ठीक है ना, दूसरा मैं 3 में मैंने बता दिया आपको, मैं 3 पर जाऊंगा इस केस पे। ये 8 to आपका 11 इयर्स में प्रीपरेटरी है। ठीक है, इसमें क्लास आपकी आ जाएगी 4-5, है ना, 4-5 क्लास आ जाएगी। तो इसमें प्रीपरेटरी है। इसमें खेल कूद के साथ साथ इसके अंदर आपकी कुछ पढ़ाई भी आपको कराई जाएगी। कुछ जैसे
कोई भी मतलब स्टडी आपकी कंटिन्यू यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों प्रिपरेटरी में, ठीक है। दूसरा मैं बात करूंगा 3 पर, इसको लिया मैंने अब, तो 11 to 14 ईयर्स में ये मिडल हो गया। इसमें 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 मिडल में क्लास आपकी 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि क्लास 6, 7 और 8 है, ये मिडल है। इसके अंदर अब ऐसा नहीं है कि हम 10th पढ़ लेते हैं, 12th पढ़ लेते हैं तो हमें नौकरी के लिए ढूंढना पड़ता, परेशानी होती है, लेकिन ऐसा आप दोस्तों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6, 7, 8 क्लास जो है यहाँ आपको इंटर्नशिप भी कराई जाएगी और आपकी प्रैक्टिकल भी होगी, आपकी ट्रेनिंग भी होगी। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। यहाँ से ही मान लीजिए आपने 8th क्लास तक ही पढ़ाई करी तो आप आज के टाइम पर देखा जाए तो कोई भी 8th क्लास तक की कोई पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। लेकिन ऐसा आगे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वोकेशनल भी आपके कोर्सेज ऐड हो जाएंगे। यहाँ 6, 7, 8 में वोकेशनल कोर्सेज आपके ऐड हो जाएंगे दोस्तों। तो एक्चुअली वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स है ना, क्लास 6 ऑनवर्ड्स आपके वोकेशनल कोर्सेज सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। दूसरा मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023। एक्चुअली टीचर को भी तैयार किया जाएगा कि हमें इन बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या तैयार करना है, क्या क्या करिकुलम एक्टिविटीज रखी जाएंगी, वो सब तैयार किया जाएगा हम टीचर्स को भी। तो ठीक है, अगला मैं पॉइंट आपसे बताना चाहूँ, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। दोस्तों ये जो है अब आने वाले टाइम में आपके लिए सीटेट, टेट या कोई भी टेट आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर पब्लिक स्कूल हो दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं आगे आपसे बात करना चाहूंगा कि जैसे अब मैं क्लास यहां पर आ जाता हूं 4th स्टेज पे, ठीक है। यहाँ पर क्लास आपकी 9th हो गई, 10th हो गई, 11th एंड 12th हो गई। इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं दोस्तों, क्योंकि मेजर चेंजेस बहुत सारे हुए। क्लास 9, 10, 11, 12 ये सबसे बड़ी क्लासेस यही हो गई बेटे दोस्तों। तो ये इसके अंदर आपका जो है बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। ये जो है मेजर चेंजेस क्या है इसके अंदर, जैसे आपकी अभी हम स्ट्रीम हुआ करती थी, ठीक है ना, साइंस हो गई आपकी, आर्ट्स हो गई, कॉमर्स हो गई, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इस पॉलिसी में ऐसा हटा दिया गया है। अब बच्चा अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर पाएगा। ये इसका मतलब क्या है ना, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप जो है अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, अगर आप साइंस के हैं तो आप आर्ट्स के भी कोई हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, पोल साइंस पढ़ सकते हैं, अकाउंट्स पढ़ सकते हैं। ये फ्रीडम हमें मिल गई इस पॉलिसी में, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा इस पॉलिसी में जो चेंजेस है 9 to 12 क्लास में, वो ये चेंजेस हैं आपके कि इसके एग्जाम जो है आप सेमेस्टर वाइज हुआ। सेमेस्टर वाइज मतलब कि इसके अंदर जो है अब आपके 2 सेमेस्टर कर दिए जाएंगे। इसमें पहला सेमेस्टर 6 मंथ का हो गया, दूसरा सेमेस्टर आपका 6 मंथ का हो गया। यानी ऐसा नहीं है आपके बोर्ड के लिए आपने प्रिपेयर करना, अब आपको पूरा कंप्लीट ईयर, पूरे 12 मंथ आपको पूरा प्रैक्टिस करना होगा। इसमें आपने 6 मंथ जो पढ़ाई करी है उसका रिजल्ट जो है, और बाकी 6 मंथ जो दोनों का रिजल्ट आपका टोटल किया जाएगा, ठीक है। उस टोटल रिजल्ट को आपको देखा जाएगा, फिर आपकी रिजल्ट बनेगा, फिर रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा जो आपका 6 प्लस पूरा 12 मंथ का, ठीक है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखा जाएगा दोस्तों कि इसमें करिकुलम एक्टिविटीज है, आपका बिहेवियर है, बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। तो उनको ध्यान में रखते हुए भी हमें रिजल्ट प्रिपेयर करना होगा इस पॉलिसी के अंदर। दूसरा दोस्तों मैं हायर एजुकेशन की बात करूं, ये तो हमारे स्कूल लेवल पे बात हो गई है, तो मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो हायर एजुकेशन में पहले ऐसा होता था कि हमने जैसे 1 ईयर कोर्स कर लिया, ठीक है, तो हमें कोई डिग्री नहीं मिलती, हमें यूनिवर्सिटी कोई भी मार्कशीट कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो होगा बेटे दोस्तों, ये जो है अगर आपने फर्स्ट ईयर की डिग्री आपने
आपने फर्स्ट ईयर किया ग्रेजुएशन में तो आपको एक सर्टिफिकेट जरूर यूनिवर्सिटी देगी, ठीक है। अगर सेकेंड ईयर किया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने थर्ड ईयर किया आप तो पूरा बैचलर डिग्री मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आपने 4 ईयर कंप्लीट किया तो बैचलर डिग्री मिलेगी आपको। उसके साथ साथ आपको एक रिसर्च के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। डिग्री तो मिलेगी लेकिन उसको रिसर्च के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और मल्टीपल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। और एक मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपसे और बात करना चाहूंगा कि अब मल्टीपल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ। जैसे आप पहले कैट देते थे, आप कैट का एग्जाम, ठीक है। अगर आपके 12th में मार्क्स कम आए तो आप कैट एग्जाम देंगे, उसके मार्क्स और आपके जो 12th के मार्क्स इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। फिर आपके इसके बिहार पर मेरिट बना के आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं अगर बात करूं टीचर्स एजुकेशन की, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो टीचर्स एजुकेशन के भी बहुत मस्त है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में 2000 आई थिंक 30 तक ये कंपलसरी हो जाएगा पब्लिक स्कूल्स में भी कि टेट कंपलसरी है। तो बाय दोस्तों न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी NCFTE 2021 विल बी द फॉर्मुलेटेड 2021 से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, बाय 2030 द मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी द 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री, यानी 2030 तक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो 4 ईयर बीएड की हो जाएगी। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि हम क्या करेंगे। मान लीजिए आपने 1 ईयर का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, या आपने 2 ईयर का कोर्स किया हुआ, हमारा क्या होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अभी आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसके लिए ऐसा होगा कि अगर आप मान लीजिए वहां पर आपका ये पैटर्न भी अप्लाई करे होगा, ए स्टेज 5+3+3+4 वहां पर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। वहां पर कैसे इंप्लीमेंट क्या होगा, वैसे यहाँ पर जो बीएड है वो ऑप्शनल होगा। बीएड तब ऑप्शनल हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको बता देता हूँ ऑप्शनल कैसे हो जाएगा। अगर आप 4 साल का बीएड करेंगे तो आप 12th क्लास के बाद करेंगे। 4 साल का बीएड आप 12th क्लास के बाद करेंगे, ठीक है। आपका 2 साल का बीएड आपका हो जाएगा, वो आपने जैसे बीटेक कर लिया, कोई भी ऐसा आपने ग्रेजुएशन करी या कर रखी है जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप 2 साल का बीएड करेंगे वहां पर, ठीक है। अगर आपने मास्टर डिग्री ले रखी है तो आपको बीएड 1 ईयर में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। बस रिमेंबर इट फ्रेंड्स कि टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले 2030 तक टेट सभी के लिए जरूरी हो जाएगा। किसी भी स्टेजेस में 3 सबके लिए बात करना चाहूँ, 5+3+4 3+4 ये सारे स्टेजेस के लिए यहाँ पर आपका टेट कंपल्सरी होगा, चाहे वो 3 to 8 इयर्स का यानी 5 फाउंडेशनल हो, प्रिपरेटरी हो या फिर मिडल हो या सेकेंडरी हो आपका, ठीक है। सबके लिए टेट, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है क्योंकि जो 11th-12th को टीचर्स पढ़ाते हैं उनको टेट की कोई नीड नहीं, वो सीनियर सेकेंडरी अब ये सब हटा दिया गया है पॉलिसी के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये पॉलिसी नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हो जाएगी और देखते हैं कैसी है पॉलिसी, क्या है। वैसे तो जिसके एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेजेस कितने हैं वो अभी हमारे को मिल जाएगा सबको, क्या क्या पैटर्न है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्या चेंजेस हैं, ये सब फिलहाल अभी जो आपके मिनिस्टर जो है उन्होंने अभी ये पॉलिसी मतलब अप्लाई करी है, इम्प्लीमेंट करी है। ये आगे से इम्प्लीमेंट परमानेंटली क्लास को इम्प्लीमेंट कर जाएगी। अभी जारी कर दिया गया है कि ये पॉलिसी लागू हो जाएगी नेक्स्ट ईयर 21 से दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।